Hello everyone. Today I would explain notes of chapter 4 of history, that is tribals, DQs and vision of golden age. Children, first question is, what problems did the shifting cultivators face under British rule? As I explained in the chapter also that shifting cultivators यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूविंग करके खेती करते थे, उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था ब्रिटिश रूल के अंडर. वो क्या प्रॉब्लम थी? शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फोर्स टू टेक अप सेटल्ड कल्टिवेशन, यानी कि जो उनका पुराना रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो खेती करते थे वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन की उन्हें अब एक जगह सेटल डाउन होना पड़ रहा था और खेती करनी पड़ रही थी. एंड फॉरेस्ट एरिया वॉज डिक्लेयर्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी. ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एरिया को, पूरे फॉरेस्ट एरिया को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था. एंड ट्राइबल पीपल कुड नॉट मूव और could not enter in these forests. They lost their livelihood, और उन्होंने अपना जो काम धंधा था वो लॉस्ट कर दिया. And they had to move in other areas in search of work. अब उन्हें काम की खोज में, यानी कि उनका काम तो उनसे छीन लिया गया था, वो फॉरेस्ट में रह नहीं सकते थे, तो अब उन्हें दूसरे एरियाज की तरफ मूव करना पड़ेगा अपनी आजीविका कमाने के लिए, यानी कि अपनी लाइवलीहुड के लिए. और वो कहाँ जाने लगे? टी प्लांटेशंस ऑफ असम की तरफ चले गए या फिर कोल माइंस ऑफ झारखंड में चले गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर ब्रिटिश रूल. यानी कि पिछले क्वेश्चन में तो था ट्राइबल पीपल की लाइफ को कैसे उन्होंने अफेक्ट किया, लेकिन इस क्वेश्चन में उनके हेड, उनके चीफ्स जो थे, ट्राइबल पीपल के जो चीफ्स थे, उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई. बिफोर द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल से पहले ट्राइबल चीफ्स एंजॉयड इकोनॉमिक पावर्स. उनके पास टैक्स कलेक्ट करने की पावर थी. एंड दे कुड एडमिनिस्टर देयर टेरिटरीज, मीन्स अपने एरियाज के वो राजा थे. बट अंडर कॉलोनियल रूल दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी कॉलोनियल रूल में, यानी कि ब्रिटिशर्स के दौरान, उसको उन्होंने लॉस्ट कर दिया. एंड दे वर फोर्स्ड टू फॉलो rules and laws made by the British officials. Earlier they made their own rules and regulations, but now they had to follow that rules and regulations which were made by the Britishers. यानी कि अभी उन्हें ब्रिटिशर्स के कानूनों का पालन करना पड़ता था. और they had to pay tribute to the Britishers, और वो ट्रिब्यूट देते थे ब्रिटिशर्स को, गिफ्ट देते थे ब्रिटिशर्स को. एंड दे वर अलाउड टू कीप लैंड टाइटल्स, यानी कि वो लैंड के मुखिया तो उनको मान रहे थे, पर उनकी पावर उनसे छीन ली गई थी. दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस, यानी कि वो पुराने टाइम से जो काम धंधे करते आ रहे थे, जो वो उनके पावर थी उनके हाथ में, उनको फुलफिल नहीं कर सकते थे अंडर ब्रिटिश रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द डिक्यूज. यानी कि ट्राइबल पीपल जो डिक्यूज के, यानी कि आउटसाइडर्स के अगेंस्ट गुस्से में थे, उसका क्या कारण था? तो उसका कारण था, फर्स्ट ये था कि इंटरेक्शन विद मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स मेंट डेट एंड पॉवर्टी. डेट का मतलब होता कर्ज, कर्ज के तले दबा दिया और गरीबी ले आए. वो कौन? मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स. मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो आते थे ट्राइबल्स के साथ इंटरेक्शन करते थे, मेलजोल करते थे, उनका वो किसका कारण थे? वो उनको कर्ज तले दबा रहे थे, क्योंकि मनी लैंडर्स उनको मनी दे रहे थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और इससे उनकी पॉवर्टी बढ़ती जा रही थी, गरीबी बढ़ती जा रही थी. सेकेंड पॉइंट है, बाय एक्टिंग एज मनी लैंडर्स एंड मिडल मैन, यानी कि मनी लैंडर्स के तरह काम कर रहे थे ये आउटसाइडर्स, या फिर मिडल मैन, यानी कि बिचौलिए का काम करते थे. तो डिक्यूज ने अपने बहुत ज़्यादा, आउटसाइडर्स ने अपना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट की कीमत किसे चुकानी पड़ी? ट्राइबल पीपल को, यानी कि उसका खामियाजा ट्राइबल लोगों को भुगतना पड़ा. नेक्स्ट पॉइंट है, ट्राइबल्स वर सीन एज द रूट कॉज ऑफ, सॉरी, डिक्यूज वर सीन एज द रूट कॉज ऑफ मिजरी ऑफ ट्राइबल पीपल. अब ट्राइबल लोगों ने इन सभी को, मनी लैंडर्स को, मर्चेंट्स को, यूरोपियंस को, अपने दुखों का कारण समझना शुरू कर दिया. और इसी कारण से ये जो ट्राइबल पीपल थे वो इनके डिक्यूज के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उन्हीं के आने के बाद उनकी ज़िंदगी में चेंज आने लगे थे, और उन्हें वो सभी लॉ फॉलो करने पड़ते थे जो कि यूरोपियंस ने बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने बनाए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बिरसाज विजन ऑफ अ गोल्डन एज. यानी कि बिरसा ने जो सपना दिखाया था ट्राइबल पीपल को एक गोल्डन एज का, वो क्या था?
और क्या तुम ऐसा सोचते हो कि ऐसा विज़न, ऐसा जो सपना दिखाया था उसने अपील किया, खुश किया, पसंद आया वो ट्राइबल पीपल को जो उसके रीजन के थे, उसके एरिया के? सो बिरसाज आंसर में बिरसाज गोल्डन एज कंसिस्टेड ऑफ अ रिफॉर्म्ड ट्राइबल सोसाइटी। बिरसा ने ये बताया कि जब हमारे पूर्वजों का गोल्डन टाइम था वो एक रिफॉर्म्ड ट्राइबल सोसाइटी थी, यानी कि ट्राइबल सोसाइटी बहुत ही ऊंचे दर्जे की, बहुत ही बढ़िया तरह किस्म की थी। अब पीपल वुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिशनरीज, और ड्यूरिंग दैट टाइम मिशनरीज का कोई प्रभाव नहीं था वहाँ ट्राइबल लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, ना ही लैंडलॉर्ड्स का, ना ही मनी लैंडर्स का, ट्रेडर्स का और यूरोपियंस का, कोई वहाँ पे वो नहीं आते थे। और वो इंडिपेंडेंटली, ट्राइबल पीपल इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी खुशी से रहते थे। एंड देयर वुड बी नो प्लेस फॉर एविल्स, और कोई बुराइयों का भी कोई प्लेस नहीं था उनकी ज़िंदगी में। जैसा कि अब ट्राइबल पीपल लिकर करते थे, लिकर का यूज़ करते थे, मीन्स शराब पीते थे, गंदगी रखते थे अपने आसपास, और विच क्राफ्ट में चुड़ैलों वगैरह में विश्वास करते थे, और सोर्सरी जादू टोना में विश्वास करते थे। तो बिरसा ने कहा कि उनका जो पुराना टाइम था, गोल्डन एज था, उस टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी। एंड द विज़न, और ये विज़न जो नज़ारा दिखाया बिरसा ने, जो सपना दिखाया, उसको लोगों ने अपील करना शुरू किया, मीन्स वो पसंद करने लगे उसे, बिकॉज एवरी वन कंसिडर्ड। अब ट्राइबल लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि जो अभी मैंने आपको बुराइयां बताई हैं, एविल्स बताई हैं, उन सब को और आउटसाइडर्स को ट्राइबल लोगों ने अब समझना शुरू कर दिया था कि वो ही उनकी सफरिंग्स का, यानी कि उनके दुखों का रूट कोज थे, जड़ थे, उन्हीं की वजह से उन्हें सारे दुख हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रॉपर्टी मान लिया था फॉरेस्ट को, कि ट्राइबल का वहाँ पर कोई रोल नहीं था। एंड सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो कि टिम्बर प्रोवाइड करते थे उनको ब्रिटिशर्स ने रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया था, यानी कि उन फॉरेस्ट में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही एंट्री कर सकते थे। नेक्स्ट है, पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली इन रिजर्व फॉरेस्ट। इन रिजर्व फॉरेस्ट में लोग अलाउड नहीं थे। कौन लोग? ट्राइबल्स, दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, दे कुड नॉट डू हंटिंग, गैदरिंग एटसेट्रा। तो इसके इम्पैक्ट क्या पड़े? पहला इम्पैक्ट है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लोगों को डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ा, यानी कि उन्हें अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पे जाना पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो ब्रिटिशर्स उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे, तो दे वर फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से बाहर चला जाने लगे। सेकेंड इम्पैक्ट था, सम वर फोरेस्ट टू टेक अप सेटल्ड कल्टिवेशन, और कुछ, जैसा कि मैंने बताया था, उनको सेटल्ड कल्टिवेशन बना दिया था ब्रिटिशर्स ने, ताकि वो उनको लेबर भी प्रोवाइड कर सकें, तो ये भी उनके लिए प्रॉब्लम थी। चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, अब उन्हें, पहले तो वो खेती वगैरह करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, लेकिन अब उन्हें दूसरे काम धंधे ढूंढने पड़े थे, तो उनके ऑक्यूपेशन में चेंज आ गया, तो उन्हें नई जॉब ढूंढनी पड़ रही थी। नेक्स्ट इम्पैक्ट था, इंटरेक्शन विद डिक्यूज लेड टू द पॉवर्टी एंड डेट, और जो अगला प्रभाव पड़ा उनकी ज़िंदगी पे वो ये था कि अगर वो डिक्यूज़ के साथ, यानी कि आउटसाइडर्स के साथ अगर वो इंटरेक्शन करते थे, बातचीत करते थे, उनसे मेल जोल बढ़ाते थे, उसका नतीजा क्या होता था? उन्हें पावर्टी, वो इंटरेक्शन पावर्टी की तरफ धकेल रही थी और उन्हें कर्जवान बना रही थी, क्योंकि मनी लैंडर्स और यूरोपियंस जो उन्हें कर्ज दे रहे थे, उसका असर उनके ऊपर पड़ा था। दिस मच वॉज फॉर टुडे चिल्ड्रन। आई वुड एक्सप्लेन चैप्टर 5 ऑफ civics in next video. Thank you very much.